हमने ये सिर्फ मांगा था कि हम पूरा सम्मान करते हुए हम अपीयर होंगे, लेकिन कुछ समय हमको दिया जाए। चूंकि वो हार्ट के पेशेंट है, उनको स्टंट पड़ा हुआ है, उसके बाद हम अपीयर होंगे। लेकिन चूंकि यहाँ शायद किसी सीनियर काउंसिल की डेथ होने की वजह से रेफरेंस के चलते कंडोलेंस हो गया और हमारा ये प्रार्थना पत्र एंटरटेन नहीं होगा। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की जिला जज के न्यायालय में पेशी के मद्देनज़र भारी फोर्स तैनात रहा। उनके आने का इंतजार भी होता रहा, लेकिन वो नहीं आए। उस मामले में जिसमें उन्हें 2010 के बरेली दंगे का मास्टरमाइंड माना गया है, कोर्ट ने स्वागत संज्ञान लेने के बाद पहले उनको समन जारी किया था। पेश नहीं हुए तो गैर जमानती वारंट 2 मरतबा जारी हो चुका है। इस पर रोक के लिए हाई कोर्ट भी गए, लेकिन उनसे संबंधित कोर्ट में ही 27 मार्च को पेश होने के लिए कह दिया गया था। आज जब मौलाना पेश नहीं हुए तो हमने इस संबंध में उनके लॉयर आशीष कुमार सिंह से बात की। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने हमें क्या जानकारी दी है। आज कोर्ट में जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है 19 तारीख का, उसमें एक डायरेक्शन हुआ था कि ऑन और बिफोर 27 मौलाना तौक़ीर रज़ा को कोर्ट के सामने अपीयर होना था और उन्होंने पब्लिक में आकर के पूरा सम्मान दिखाते हुए जुडिशियल सिस्टम के प्रति उन्होंने कहा भी था कि हम 27 को अपीयर होंगे। लेकिन सडनली चूँकि वो हार्ट के पेशेंट हैं, इस वजह से वो सडनली बीमार हो गए और उनको एक निजी अस्पताल में यहाँ पर भर्ती कराया गया और उनके स्वास्थ्य कंडीशन को देखते हुए सीवियर स्वास्थ्य कंडीशन के चलते उनको दिल्ली रेफ़र किया गया है और करंटली वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनको स्टेंट भी पड़ चुका है और उनके बिहाफ पे मेडिकल ग्राउंड पे हमने प्रेयर की थी लंदन ट्रायल कोर्ट से कि कुछ टाइम दिया जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडोलेंस होने की वजह से एप्लीकेशन नहीं इंटरटेन हो पाई। फर्दर जो भी हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है वो जल्दी ही हम लोग उस पे काम करेंगे। अब क्या आदेश हो सकते हैं इसमें? आगे क्या डेट रहेगी? आगे जो मेन केस है उसकी डेट 1 अप्रैल की है और चूंकि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ये डायरेक्शन दिया गया था कि इनको माननीय न्यायालय ने कहा था कि 27 को मौलाना तौक़ीर रज़ा को अपीयर होना है ट्रायल कोर्ट के सामने। चूँकि इनके खिलाफ जो ट्रायल कोर्ट है जिसके द्वारा मामला ट्रांसफ़र भी किया जा चुका है, अर्लियर ये जो मामला था उसका ट्रायल एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट कर रही थी और उसके बाद एक एक्यूज्ड है उनके बिहाफ पे एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फाइल की गई थी। वो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन एडमिट करते हुए अलाउ करते हुए लंदन सेशंस कोर्ट ने उसको ट्रांसफ़र करके और उसमें कहा गया है कि वो जो आगे का ट्रायल होगा वो लंदन ट्रायल सेशंस कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। और उसके बाद उसमें उनको एक समन हुआ था मौलाना तौक़ीर रज़ा को 5 तारीख को, 5 को समन के बाद फिर 11 को NBW हो गया, फिर 13 तारीख को NBW उसको SSP बरेली को डायरेक्शन हुआ कि आप एग्जीक्यूट कराएंगे। उसके बाद 19 में उसको डेट लगी थी और इन बिटवीन हमने उस समानिंग ऑर्डर को जो 5 तारीख को लंदन ट्रायल कोर्ट के द्वारा पास किया गया था उसको हमने माननीय उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिवीजन में चैलेंज किया था। उसमें इंडल्जेंस, हालांकि कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें एक्सपंज कराई उस ऑर्डर से जो कि माननीय न्यायालय को लगा कि ये लंदन ट्रायल कोर्ट का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसको इस जुडिशियल ऑर्डर में नहीं होना चाहिए, उसको एक्सपंज कराते हुए हालांकि माननीय उच्च न्यायालय ने NBW में कोई भी इंडल्जेंस की ज़रूरत नहीं पाते हुए ये डायरेक्शन किया था कि मौलाना तौक़ीर रज़ा 27 तारीख को अपीयर होंगे और मौलाना तौक़ीर रज़ा ने पूरा सम्मान दिखाते हुए ये अनाउंस भी कर दिया था कि हम 27 को अपीयर होंगे। लेकिन सडनली चूंकि वो हार्ट के पेशेंट हैं, इस वजह से उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाने की वजह से पहले उनको निजी अस्पताल में बरेली में एडमिट कराया गया, उसके बाद फिर उनको दिल्ली रेफ़र किया गया है। इस समय वो दिल्ली में अपना इलाज करा रहे हैं। आपने क्या प्रार्थना पत्र दे के मांग की थी? हमने ये सिर्फ मांगा था कि हम पूरा सम्मान करते हुए हम अपीयर होंगे, लेकिन कुछ समय हमको दिया जाए। चूंकि वो हार्ट के पेशेंट हैं, उनको स्टंट पड़ा हुआ है और कुछ समय हमको दे दिया जाए, उसके बाद हम अपीयर होंगे। लेकिन चूंकि यहाँ शायद किसी सीनियर काउंसिल की डेथ होने की वजह से रेफरेंस के चलते कंडोलेंस हो गया और हमारा ये प्रार्थना पत्र एंटरटेन नहीं होगा। दरअसल ये वही मामला है जिसे एडीजे फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में सुना जा रहा था, लेकिन दंगे के एक आरोपी शाहरुख की केस ट्रांसफर अर्जी पर सुनवाई करते हुए जिला जज ने इस मामले को सुनवाई के लिए अपनी अदालत में रोक लिया है। मौलाना को यहीं पेश होना था, लेकिन उनके अधिवक्ता ने जानकारी दी है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अस्पताल में भर्ती हैं। वैसे एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के लिए 1 अप्रैल की तारीख लगी हुई है, लेकिन देखना होगा कि जिला जज की कोर्ट से क्या निर्णय लिया जाता है, क्योंकि मौलाना का गैर जमानती वारंट जारी है। मौलाना के अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह की तरफ से ये भी बताया गया है कि एप्लीकेशन लगाई गई थी, लेकिन कंडोलेंस के चलते वो मूव नहीं हो सकी है। इस दौरान ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के पदाधिकारी भी कोर्ट परिसर में मौजूद रहे।